तार निकाल दो उसका, चार्जर का, फटाक से बस निकाल के हट जाओ। क्यों लगा, वीडियो में बना चुका हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे दिसंबर महीने की और मीन लग्न के राशिफल की। वीडियो थोड़ा लेट बन रहा है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप देखिए, मंगल 9 तारीख से आ जाएंगे 10वें भाव में और वहाँ से अपनी दृष्टि डालेंगे आपके लग्न पे। यानी 9 तारीख के बाद मंगल की आपकी जो लग्न पे दृष्टि है वो आपको जहाँ एक और साहसी बनाएगी, एनर्जेटिक बनाएगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए अग्रेसन देगी, ऊर्जा देगी। वहीं पर चूँकि मंगल थोड़े से गुस्से के कारक हैं, लड़ाई झगड़े के कारक हैं, तो इस तरह का नेचर भी आपको दे सकती है, आपका हो सकता है। तो 9 के बाद में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा केयर कीजिएगा, तो आपके साथ ये दिक्कतें आपको नहीं आएगी। शनि विराजमान है लग्न पे। उसका सिंपल सी कहानी ये है कि आपको जीवन में अपने प्रति जिम्मेदार बनना है। बस एक लाइन में बात समझिए, शनि जिम्मेदारी है और उसे पूरा करना है, और यहाँ पर आपको खुद के प्रति जिम्मेदार बनना है। शनि जहाँ बैठे हैं, अगर आपने बस उस थॉट प्रोसेस को पकड़ लिया, शनि आपको कभी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं देंगे। आपको स्वयं के प्रति जिम्मेदार बनना है। यहाँ पर अपनी हेल्थ के प्रति, अपने जीवन के प्रति, अपने काम धाम के प्रति, जीवन का चाहे कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी डोमेन हो, कोई भी विषय हो, आपको खुद के प्रति अवेयरनेस चाहिए। और यानी अक्सर होता है ना, हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चों के प्रति बहुत ध्यान देते हैं, हम अपने माँ बाप के लिए ध्यान देते हैं, जीवन साथी के प्रति भी ध्यान देते हैं, या कुछ लोग काम में बहुत डूबे रहते हैं, कुछ लोग कुछ और चीज़ों में लगे रहते हैं। हम खुद पे ध्यान ही नहीं देते, हम खुद को छोड़ के बाकी हर चीज़ के पीछे में ध्यान लगाते हैं। अब ये नहीं चलेगा। शनि लग्न में है, यानी आप, शनि चाहते हैं कि आप खुद के प्रति ध्यान दें, ऐसा शनि चाहते हैं। ये जब आप नहीं करेंगे तब शनि दुख देंगे। फिर किससे दुख होगा आपको? आपको स्वयं के कारण ही दुख उपजेगा। दुख की वजह आप स्वयं होंगे, आपकी वजह से कोई आपको प्रॉब्लम होगी। तो इस बात को ज़रूर ध्यान दें। और अगर ऑलरेडी आपको अगर इस तरीके की चीज़ें शुरू हो चुकी है कि आपको कोई हेल्थ इशू आ रहा है, या आपको काम धाम में दिक्कतें आ रही है, या आपको सेल्फ को लेके कहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि जीवन में दुख अचानक से आना शुरू हो गया है जब से शनि आपके मीन राशि में आपके लग्न में आए हैं मार्च के बाद से, तो फिर निश्चित तौर पे आपको शनि को उपाय करना चाहिए। ओम शनिश्चराय नमः 1 माला जाप करना चाहिए। शनि मंदिर जाके भगवान शनि को सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए। और ओम शनिश्चराय नमः माला जाप के साथ साथ आप उपास भी रह सकते हैं, गरीब लोगों की सेवा कर सकते हैं, हनुमान जी की साधना कर सकते हैं। ये सब आपको भगवान शनि से आपको ठीक करती है। और पीपल के पेड़ में संध्या के समय में सरसों तेल का दीपक जला सकते हैं। ये सारी बातें जो है शनि भगवान को ठीक करती है। लेकिन विशेष तौर पे तो यही है कि आप अगर खुद पे फोकस करें, खुद को भी ध्यान दें, खुद को भी महत्व देंगे, तो ये दिक्कतें आपको नहीं आएंगी। धन भाव में चलते हैं। धन भाव के स्वामी भी मंगल है। प्रथम यहाँ पे बुध की दृष्टि 7 तारीख तक पड़ेगी 8वें भाव से। 8वें भाव से 7 दृष्टि पड़ने का अर्थ ये है कि आपको बिना कमाए हुआ पैसा या दूसरों के माध्यम से प्राप्त धन प्राप्त होने की संभावना बनती है 7 तारीख तक। और मंगल के यहाँ के जो राशि स्वामी होने और उसे 10वें भाव में बैठने से ये होता है कि आपको काम से, आपके कर्म क्षेत्र से, आपके वर्किंग से आपको पैसे की प्राप्ति, आपको धन की प्राप्ति, आपको बैंक बैलेंस की प्राप्ति आपको हो सकती है। वाणी भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी आपके कर्म क्षेत्र में। और कुटुंब परिवार के लोग भी इस समय में आपके लिए, आपके काम धाम में आपके लिए सहयोगी बन सकते हैं, ऐसा हो सकता है। हम चलते हैं पराक्रम के भाव में। पराक्रम के भाव में मंगल की दृष्टि जहाँ एक और आपके साहस को बढ़ाती है, पराक्रम को बढ़ाती है, वहीं शुक्र 20 तारीख तक भाग्य भाव से यहाँ देखेंगे, जहाँ भाग्य आपका साथ देगा, आपके कर्म के साथ में भाग्य का साथ भी मिलेगा। और आपके शनि की दृष्टि भी आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा साहस, ज़्यादा पराक्रम, ज़्यादा एफर्टवान बनाती है। और चूँकि तीसरा भाव साहस पराक्रम का है, लेकिन शनि ऑलरेडी कर्म के कारक ग्रह, तो इस समय में अगर ओवरऑल मैं सारी बातों को क्लब करूं
तो ये समय है जब आप बहुत ज़्यादा अपने कामों को लेके फोकस्ड भी होंगे, मेहनत भी करेंगे, बहुत ऊर्जावान भी रहेंगे, बहुत साहसी भी रहेंगे, और जो भी आप करना चाहते हैं वो कर पाएंगे, और जो भी करेंगे वो पूर्ण से पूर्णता में पहुंचाएंगे। ये समय वो समय है, और ये आपको करना भी चाहिए। यानी समय है कि आप अपने महत्वपूर्ण कामों को निपटाएं। बहुत अच्छा समय है जिसमें आप अपना पूरा एफर्ट आप लगा सकेंगे, पूरा एफर्ट आप दे सकेंगे। तो निश्चित तौर पर ऐसे समय में आपको अपने महत्वपूर्ण कामों को निपटाना चाहिए। बृहस्पति चौथे भाव में, जहाँ एक और आपको घर के सुख साधन और मन की शांति के लिए ब्लेसिंग्स देते हैं, वहीं यहाँ भी मंगल की दृष्टि, क्योंकि दोस्तों मंगल की 4 दृष्टि होती है, मंगल की 3 दृष्टि होती है, 4, 8 और 7वीं दृष्टि से सभी ग्रह देखते हैं। तो मंगल चूंकि 10वें भाव में है तो वहाँ से 4थी दृष्टि से लग्न को देख रहे थे, और 7वीं दृष्टि से देखेंगे आपके 4थे भाव को। और ये 4था भाव जो है ये घर का भी है। तो कहीं ना कहीं आप घरेलू वातावरण में, जहाँ एक और आप साहस पराक्रम के साथ काम करेंगे, बिल्डर हैं तो ज़्यादा एफर्टवान होकर काम कर सकते हैं, बिल्डर है तो ज़्यादा साहस पराक्रम के साथ आप मकानें बनाएंगे, बेचेंगे। ट्रेवल्स के बिजनेस में हैं, गाड़ी वगैरह है तो ज़्यादा साहस के साथ में आप चलाएंगे, अपने ऊर्जावान होकर काम को कर पाएंगे। लेकिन घरेलू वातावरण में आपके नेचर में एक अग्रेशन की भावना भी आ सकती है, मंगल लड़ाई झगड़े को प्रेरित कर सकते हैं, उस बात का बस ध्यान रखेंगे। मम्मी माँ के भी स्वभाव में थोड़ा सा गर्मी हो सकती है इस समय में, विवाद से बचें। और वैसे माँ के लिए, माँ के जीवन में भी कुछ भाग्य जनित बातें हो सकती हैं, क्योंकि मंगल जो है वो भाग्य के स्वामी भी हैं और 10वीं से दृष्टि डाल रहे हैं। तो अगर मम्मी, अगर आपकी माँ वर्किंग वुमेन है तो उनके जीवन में कुछ अच्छी घटना हो सकती है, उन्हें कुछ अधिकार प्राप्त हो सकता है, कुछ काम के सिलसिले में उनके जीवन में कुछ नेम फेम प्रसिद्धि हो सकती है, और भाग्य से उनके जीवन में कुछ अच्छी बातें भी आ सकती है। हम चलते हैं पंचम भाव में। पंचम भाव में मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ेगी, जो कि नीच राशि है मंगल की। तो यहाँ पर मना स्थिति में थोड़ा सा आपको ये हो सकता है कि आपका मन जो है वो ज़्यादा आपके जो साहस पराक्रम है निगेटिव दिशा में आपके लगे, क्योंकि अपनी नीच राशि को जब मंगल देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका मन जो है वो मंगल का साहस पराक्रम मिलेगा, क्योंकि पंचम भाव हमारा दिमाग है, हमारे दिमाग में बातें आएगी लेकिन निगेटिव रूप से आएगी। आप निगेटिवली आपके मतलब चीज़ें आप सोचेंगे, करेंगे, अपनी ऊर्जा को गलत दिशा में लगाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में हनुमान जी की साधना बहुत अच्छा है, बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ सुने या करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और राहु जो बैठे हैं आपके 6ठे भाव में, 6ठा भाव हमारे ऋण रोग शत्रु का होता है, राहु चीज़ों को बढ़ाते हैं। तो इस समय में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपके कर्जे आप ना बढ़ा लें, शत्रुता आप ना बढ़ा लें, और बीमारी से आप बचें, दूर रहें, तो ये बेहतर है। और अगर थोड़ा बहुत भी ये सारी बातें हैं तो इसे ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, वरना राहु सारी चीज़ों को बढ़ा देंगे दोस्तों, बहुत बढ़ा देते हैं। और इसके अलावा आपके 7वें भाव में चलते हैं। हालांकि 6ठे भाव में वापस हम बात करें तो 6ठे भाव में जो लोग सर्विस सेक्टर से जुड़े हैं, जो लोग नौकरी वगैरह करते हैं, उनके लिए अच्छा समय है। लेकिन अच्छा समय तब है जब आप अपने काम की जगह पे ही अपने काम को मेहनत करें, बड़ा करें, उसमें ही एकाग्रता रखें, क्योंकि राहु एकाग्रता भी है, तब फिर आपके लिए अच्छा है। लेकिन राहु भटकाव भी हैं, राहु भटकाते भी हैं। अगर आप भटके, आपको लगा मैं जो काम कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है, आप दूसरे काम की ओर गए, तब ये आपके लिए कठिन हो जाएगा, तब आपके लिए ये राहु का निगेटिव हिसाब हो जाएगा। इसीलिए बेहतर है कि आप अपने काम पे ज़्यादा फोकस करें, जो कर रहे हैं उस पर मेहनत करें। अगर आपको सर्विस सेक्टर में खराब रिजल्ट आ रहा है, शत्रुओं को लेके, लड़ाई झगड़े को लेके, बीमारी को लेके, कर्ज को लेके अगर आपको दिक्कतें बढ़ रही है, तो निश्चित तौर पे आपको राहु को उपाय करना चाहिए। ओम राहवे नमः एक माला आप जाप कर सकते हैं। माँ सरस्वती की पूजा राहु के लिए कर सकते हैं। राहु के लिए आप सूखा नारियल बहते जल में बहा सकते हैं। ये सारी चीज़ें राहु को ठीक करती है। और मेडिटेशन बहुत अच्छा उपाय है राहु को ठीक करने का। 7वें भाव की बात कर रहे थे। 7वें भाव में शनि की दृष्टि यही बताती है कि जीवन साथी के प्रति आपको ध्यान देना है। और अगर बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उस स्थिति में आपको बिजनेस और व्यापार के लिए आपको यहाँ पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आपका ध्यान ये फील्ड मांगता है, पार्टनर, बिजनेस और जीवन साथी, इसको लेके आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, आप ध्यान दीजिए। और ये भी हो सकता है कि आपके जीवन साथी इस समय में ज़्यादा कर्मठ हो जाए, ज़्यादा मेहनती हो जाए, ज़्यादा इच्छा शक्ति के साथ में वो काम कर सके, ये बातें भी हो सकती है।
या काम के प्रति उनके अंदर एक लगन सी पैदा हो कि कुछ करना है, ये बातें भी आपको हो सकती है। अष्टम भाव में चलते हैं। अष्टम भाव में बुध रहेंगे 7 तारीख तक, जो कि थोड़ा सा मैरिज और व्यापार में आपको दिक्कत परेशानी दे सकते हैं, क्योंकि सप्तम के स्वामी बुध हैं जो कि यहाँ पे बैठेंगे 7 तारीख तक, तो वो थोड़ी सी दिक्कतें दे सकते हैं। लेकिन बृहस्पति यहाँ पर, बृहस्पति की दृष्टि अगर आप 8वें भाव के काम करते हैं तो वो अच्छी है। अगर आप अकल फील्ड में हैं, ज्योतिष वास्तु टेरो कार्ड जैसे अकल फील्ड में हैं, अगर आप सेल टैक्स इनकम टैक्स में हैं, CID CBI जैसे फर्म में हैं, प्रोडक्शन के लाइन में हैं, वैज्ञानिक हैं, तो कुछ भी खोजने ढूंढने संबंधी कोई भी काम करते हैं, रिसर्च संबंधी कोई भी काम करते हैं, तो बृहस्पति आपके कामों को बढ़ाएंगे, भाग्य साथ देगा और आप जीवन में राइज करेंगे। लेकिन जब आप ये सब काम नहीं करते हैं तो फिर बृहस्पति की ऊर्जा आपको, जो 8वें भाव का जो दूसरा पक्ष है, जो ऋण, जो रुकावट, बाधा, चिंता, परेशानी है, फिर वो वाले रिजल्ट बृहस्पति आपको बढ़ाएंगे। आपके जीवन में तनाव, बाधा, चिंता, परेशानी बढ़ जाएगी। इसके लिए बेहतर है कि आप जहाँ एक और बृहस्पति के लिए चने की दाल का दान कर सकते हैं, हर गुरुवार को चने की दाल का दान करें, और ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक होना, क्योंकि बृहस्पति का संबंध धर्म से है, तो जितना ज़्यादा आप थोड़ा सा धार्मिक होंगे, पूजा पाठ आदि से जुड़ेंगे, मंत्र आदि से जुड़ेंगे, उतना ये आपके लिए अच्छा होगा। आपको तनाव, चिंता, परेशानी में कमी आएगी। और अष्टम भाव वैसे भी योग, ध्यान, प्राणायाम का होता है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा योगा, प्राणायाम वगैरह करते हैं, ध्यान करते हैं, तब भी आपके जीवन में तनाव और चिंता परेशानी में बहुत कमी आएगी। चलते हैं हम भाग्य की ओर। भाग्य में सूर्य विराजमान है 16 तारीख तक, जो कि आपके पिता के लिए बहुत अच्छे हैं। उनके जीवन में भी मान सम्मान जैसी बातें हो सकती है, कोई सरकारी अचीवमेंट, उपलब्धि उनको मिल सकती है। शुक्र यहाँ पे विराजमान है 20 तारीख तक, तो वो उनके जीवन में लग्जरी प्रदान कर सकती है, उनके जीवन में कुछ ना कुछ सुख सुविधा बढ़ सकती है। वहीं आपके लिए भी कहीं ना कहीं आपको भाग्य से कुछ सुख सुविधाएं प्राप्त हो, ये हो सकता है। भाग्य से नेम फेम मिले, ये भी हो सकता है। प्लस धर्म कर्म के कामों में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। आप उच्च शिक्षा से जुड़े हैं, या आप अगर उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उसके लिए ये बहुत बहुत अच्छा समय है। ये समय है कि आप बिल्कुल ये सब काम कर सकते हैं। दसम में चलते हैं। दसम में मंगल विराजमान है, जो कि 9 तारीख से आएंगे। उसके पहले मंगल भाग्य में रहेंगे, जो कि स्वराशि में रहेंगे, तो निश्चित तौर पे आपके भाग्य को बढ़ाएंगे। लेकिन 9 तारीख के बाद जब दसम में आएंगे तो आपके कर्म क्षेत्र में आपको साहसी बनाएंगे, आपको पराक्रमी बनाएंगे, आपको एफर्टवान बनाएंगे, और ज़्यादा बेहतर ढंग से। और चूँकि भाग्य के स्वामी है, तो आपके कर्म क्षेत्र में भाग्य आपका साथ देगा। जो करेंगे उसमें भाग्य निश्चित तौर पे आपको सपोर्ट करेगा, ये मंगल देंगे। बृहस्पति की दृष्टि यहाँ अमृत दृष्टि, अमृत के जैसा काम करेगी। आपके काम धाम में ज़बरदस्त उन्नति देने का काम, उसमें बरकत देने का काम, क्योंकि बृहस्पति नैसर्गिक भाग्य के कारक ग्रह हैं और शुभ ग्रह हैं, और बृहस्पति बढ़ाते हैं। तो आपके कर्म को बढ़ाएंगे, नेम फेम को बढ़ाएंगे, आपके प्रसिद्धि को बढ़ाएंगे, जीवन में आपके अधिकारों की ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्ति होगी। ये आपको बृहस्पति आपको करेंगे। चूँकि बृहस्पति की स्वयं की राशि है, तो अपने स्वयं के घर को देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपके कर्म क्षेत्र को बहुत बलवान कर देंगे। चलते हैं एकादश भाव में। एकादश भाव में कोई ग्रह विराजमान नहीं है। एकादश भाव हमारे लाभ प्राप्ति गेंस का है, तो यहाँ के स्वामी शनि जरूर आपके लग्न में बैठे हैं, यानी इस समय में आपको जो भी लाभ प्राप्ति होगी वो आपके माध्यम से होगी। दोस्त यार, समाज, बड़े भाई बहन, ये सारी बातें सब आप पे निर्भर करता है। ये सब आपकी ओर देख रहे हैं। आप चाहिए कि आप उनके ऊपर फोकस डालें, नज़र डालें, और उनके लिए भी कुछ करें, ऐसा ये शनि चाहते हैं। और चलते हैं 12वें भाव की ओर। 12वें भाव में एक बात अच्छी है कि यहाँ पर केतु विराजमान है। केतु जहाँ बैठते हैं वहाँ से आपको डिटैच करते हैं, तो ये आपको खर्चों से, अनावश्यक खर्चों से डिटैच करेंगे, और किसी भी प्रकार से बीमारी से आपको डिटैच करेंगे, अलग करेंगे। लेकिन जो यहाँ के काम करते हैं उनके लिए फिर बातें उल्टी हो जाती हैं। जो लोग काम करते हैं तो वो अपने कामों से ज़्यादा मोह माया ना पालें। जो हॉस्पिटल उद्योग से जुड़े हैं, जो विदेशों से जुड़ के काम कर रहे हैं, जो आयात निर्यात का बिजनेस करते हैं, जो योग ध्यान प्राणायाम से जुड़े हैं, वो अपने कामों को लेकर बस ज़्यादा उससे अटैच ना हो। अपने काम को करें और भगवान के आगे डाल दें, उससे बहुत ज़्यादा अपेक्षा ना लगाएं, वरना फिर केतु आपको तकलीफ देंगे।
जब आप अपेक्षा लगाएंगे, सपने सजाएंगे, तब उसमें ब्रेक केतु लाएंगे, अदरवाइज केतु कहीं दिक्कत नहीं देते। अब यहाँ बृहस्पति की दृष्टि भी है, तो बृहस्पति यहाँ के फल को भी बढ़ाएंगे, तो अब उसका उल्टा फल आएगा। जहाँ यहाँ के जो लोग काम करते हैं उनके फल बहुत अच्छे आएंगे, उनके जीवन में राइजिंग होगा, उनकी चीज़ें बढ़ जाएगी। लेकिन जो यहाँ के काम नहीं करते, फिर उन्हें बीमारी या खर्चे परेशान कर सकते हैं। उस स्थिति में फिर वही मैं कहता हूँ कि योग ध्यान प्राणायाम, 12वां भाव भी हमारे योग ध्यान प्राणायाम का है, 4, 8, 12 जो हमारे मोक्ष के भाव हैं। तो ये यहाँ पर योग ध्यान प्राणायाम जितना ज़्यादा आप करेंगे, योगा जुड़ेंगे, उतना ये भाव अच्छा होता जाएगा। खर्च हो रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट करना शुरू करिए, वो आपको अच्छे पॉजिटिव उसमें बदल जाएगा। और जितना आप खुद पे काम करेंगे, यानी आप चूँकि 12वां भाव मेडिटेशन का है, और खुद पे काम करना मतलब खुद के अंदर आना अपने आप में एक मेडिटेशन है। आप खुद पे काम करना मतलब आप मेडिटेशन का अर्थ भी वही है कि खुद के अंदर आना, खुद के अंदर उतरना। तो जितना आप खुद पे काम करेंगे उतना आपको अच्छे फल आएंगे और आपके अनावश्यक खर्च और नुकसान, बीमारी से कोई बातें नहीं होगी। दोस्तों, ये था मीन लग्न का राशिफल दिसंबर महीने के लिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी। साला ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वीडियो में